आज हम कंप्यूटर में डाटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है आपका डाटा वैलिडेशन है, क्या वैलिडेशन मीन्स, हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं और ये किस किस तरह का वैलिडेशन होता है। क्या हम न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट पे, डेट में सभी चीज़ों पे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम डाटा वैलिडेशन को ओपन कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैं एमएस एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ। देखिए मैंने एक्सेल को पिन करके रखा, तो मैं एक सिंगल क्लिक में ही एमएस एक्सेल को ओपन कर ली। मीन्स मुझे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाके या रन कमांड से मुझे कोई भी चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक क्लिक किया और तुरंत मेरी एप्लीकेशंस ओपन हो गई। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा है कि किसी भी एप्लीकेशन को पिन कैसे करते हैं, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में चलते हैं। यहाँ पे हम डाटा टैब में चलते हैं। डाटा टैब में आपका डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे ये आ गया डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के यूज होता है, हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। मीन्स सिर्फ यही चीज एक्सेप्ट हो, इसके अलावा कोई भी चीजें ये एक्सेप्ट ना करे। ठीक है ना। आप जो सेल पे कर्सर लगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये ए नंबर का कॉलम, यहाँ पे सॉरी सी नंबर का कॉलम ले लेती हूँ। सी नंबर का कॉलम 5 तक ले लिए। ठीक है ना, मतलब C1 से लेके C5 तक इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पहले सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ वैलिडेशन लगा रहे हो, आपको कहाँ वैलिडेशन लगाना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उतनी सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे ये, और यहाँ पे सबसे पहले एनी वैल्यू, यहाँ पे हम ले लेंगे होल नंबर। ठीक है ना। होल नंबर में सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपका बिटवीन। बिटवीन का यूज होता है बीच की वैल्यू। ठीक है ना। बिटवीन में बीच की वैल्यू मीन्स हमने बोल दिया कि होल नंबर में ये करे 100 से लेके 500 तक की वैल्यू को ही क्या करे, एक्सेप्ट करे। या फिर आप जैसे किसी की सैलरी आपने मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपने बोला कि बिटवीन इससे इतने की या फिर इससे ज़्यादा की, मान लीजिए हमने सभी की सैलरी, एम्प्लॉय हमारे यहाँ जितने भी वर्क कर रहे हैं, मतलब सबकी पोस्ट इतनी है कि हम उन्हें 30,000 से ज़्यादा की सैलरी नहीं दे सकते। अगर हमारी स्टार्टिंग है 5,000 से लेके 30,000 तक, तो हम एक क्राइटेरिया क्या देंगे कि मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 30,000। तो अगर आप उससे ज़्यादा कभी अमाउंट वहाँ पे फिल भी करना चाहोगे ना, तो वो फिल नहीं कर सकते जब तक आप डाटा वैलिडेशन हटाओगे नहीं लगाने के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट कर दिया है आपका। होल नंबर यहाँ पे ये मैं बताऊंगी। सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपका बिटवीन ही है, तो बिटवीन, और हमने ले लिया मिनिमम 100 नंबर, मैक्सिमम 500 नंबर। कहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई होगा, C1 से लेके C5 तक। देन हमने कर दिया ओके। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 100 डालेंगे, 100 से 500 तक की वैल्यू डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, 500 तक की वैल्यू। लेकिन अगर हम 100 से कम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 99, क्या बोल रहा है, द वैल्यू यू इंटायर इज नॉट वैलिड, मतलब जो आपने वैल्यू यहाँ पे इंटर की है वो आपकी वैलिड नहीं है। आप रिट्राई करो, तो इंटर करके आप यहाँ पे या तो डिलीट बटन दबा दो या तो कोई भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू इंटर कर दो जो आपकी इसमें मतलब एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम 500 से ज़्यादा ले रहे हैं, 500 आप 1 भी लोगे ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 499 ले लिया। ये कहाँ तक है, सिर्फ आपके C5 तक ही ये वैलिडेशन अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं C6 में 600, ले लेगा। क्यों ले लिया, क्योंकि क्राइटेरिया हमने वैलिडेशन सिर्फ C5 तक लगा के रखा था। ठीक है, ये तो हुआ होल नंबर वैलिडेशन। नेक्स्ट वैलिडेशन हम लगाते हैं यहाँ पे, वैलिडेशन में यहाँ पे जाना है। ठीक है, होल नंबर के बाद होता है यहाँ पे, होल नंबर में ही आपका नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का यूज होता है कि इसके बीच की वैल्यू नहीं लेगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लेगा। मैं इसी पे बताती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 से 500 तक लिया हमने, ओके कर दिया। अगर आप 99 यहाँ पे लोगे तो ले लेगा, ये देखिए। लेकिन अगर आप ले लोगे 100, नहीं लेगा। ये देखिए, क्योंकि हमने बोला कि इससे बीच की वैल्यू को, मतलब 100 से लेके 500 तक की बीच की वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। उसके अलावा 99, मिनिमम 99, और इधर 501 से
ले ले कोई भी वैल्यू। ठीक है, हमने नॉट बिटवीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं हम यहाँ पे। मैं एक ही सेल पे आपको लगा के बता देती हूँ, ठीक है, मैं बार बार मल्टीपल सेल नहीं सेलेक्ट करती। यहाँ पे जाएंगे, होल नंबर, इक्वल टू है, जो वैल्यू आप दोगे सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ पे दे दिया 300, तो यहाँ पे सिर्फ 300 ही एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे दे देते हो 299, जैसे दे दिया टू दे दिया, ये नहीं ले रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ 300 ही दे सकते हो, उससे ज्यादा भी आपका नहीं लेगा, आप यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, होल नंबर में यहाँ पे अब हम लेते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल वही है कि आपका, मैं समझा देती हूँ, बार बार वैलिडेशन लगा के मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप यूज कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी चीज तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है, नॉट इक्वल का यूज होता है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 100 है, ये समझा देती हूँ। नॉट इक्वल मतलब इसको बस छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले लेगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, 100 नहीं लेगा, ये देखिए। और आपका 99, अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे 99, तो ये ले लिया। ठीक है ना, 101 करोगे तो ले लेगा, ये देखिए। 100 बस नहीं लेगा। नॉट इक्वल का मतलब है कि उस वैल्यू को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे होता है होल नंबर में ही आपका हो गया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है मतलब यहाँ पे जैसे हमने दे दिया 500, तो 500 से आगे की ही वैल्यू को शो करेगा, 500 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन है। लेस देन है, लेस देन में अगर हमने यहाँ पे 500 डाला तो मतलब 499 तक की वैल्यू लेगा, 500 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना उससे कोई भी बड़ी वैल्यू। इसके बाद होता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि आपका इसमें 500 भी लेगा और उससे बड़ी वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा, 500 को भी एक्सेप्ट करेगा, उससे बड़ी वैल्यू को भी। और यहाँ पे लेस देन का यूज होता है कि 500 को भी लेगा और उससे कम वाली वैल्यू को भी लेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।